हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास। आज 21 सितंबर 2020 को हमारे पास 3 नए नोटिफिकेशन है। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 66, 67 और 68। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नोटिफिकेशन नंबर 67 की और 68 की। जो नोटिफिकेशन नंबर 67 है, ये बात कर रहा है हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स का जो क्वार्टरली रिटर्न था GSTR 4, उसके लेट फी के वेवर के बारे में। मतलब कि हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के क्वार्टरली GSTR 4 का भी लेट फी अब वेव हो गया है और रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन नंबर 68 है वो बात कर रहा है हमारे फाइनल रिटर्न यानी कि GSTR 10 के बारे में। इसके लेट फी को भी अब रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे नोटिफिकेशन नंबर 67 से। देखिएगा क्या बोल रहे हैं। जो नोटिफिकेशन नंबर 66 है, ये बात कर रहा है हमारे ई-वे बिल के बारे में। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको पहले देख रहे हैं। तो जो नोटिफिकेशन नंबर 67 है वो देखिएगा 21 सितंबर 2020 को, मतलब कि आज आया हुआ है। और ये क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, नोटिफिकेशन नंबर 73/2017 सेंट्रल टैक्स, जो कि 29 दिसंबर 2017 मतलब कि 29 दिसंबर 2017 का हुआ था। और अब ये लोग इस नोटिफिकेशन में एक प्रोविजो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्या लाइन ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट late fee payable under section 47 of the said act shall stand waived which is in excess of 250 rupees and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil for the registered persons who failed to furnish the return in form GSTR 4 for the quarters from July 17 to March 2020 by the due date, but furnishes the said return between the period from 22nd day of September 2020 to 31st day of October 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, भले ही थोड़ा लेट से आया है, इस बात को मैं मान रहा हूं, लेकिन बहुत ही जरूरी था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अपना जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक का GSTR 4, अब ध्यान दीजिएगा ये किस GSTR 4 की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हमारे क्वार्टरली रिटर्न के बारे में। मतलब कि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जो क्वार्टरली रिटर्न था जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक GSTR 4, यहाँ पे इन्होंने मार्च 2020 लिखा है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से हमारा जो क्वार्टरली स्टेटमेंट था वो CMP 08 हो गया था। चलिए हम लोग उन सब बातों में नहीं जाएंगे, अपना इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, तो अब फिर ध्यान से सुनिएगा कि वैसे सारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपना जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक का क्वार्टरली GSTR 4 ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया है, लेकिन अगर वो उस रिटर्न को फाइल कर लेते हैं 22 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में, तो उन्हें कोई भी लेट फी नहीं देना होगा। मतलब कि उनका पूरा लेट फी वेव हो जाएगा अगर उनका नील रिटर्न है। नील रिटर्न का क्या मतलब है कि उनका कुछ भी सेल नहीं है, किसी भी तरह का टैक्स वेबल नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका किसी भी तरह का टैक्स पेएबल आ रहा है, मतलब कि आपने सेल किया होगा 1 रुपए का भी, तो आपका तो टैक्स पेएबल श्योरली आ जाएगा क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में है। तो अगर आपका किसी भी तरह का टैक्स पेएबल है, मतलब कि आपने सेल किया है, उस केस में आपको 500 रुपए प्रति क्वार्टर, क्योंकि ये क्वार्टरली रिटर्न होता है, तो 500 रुपए प्रति क्वार्टर मतलब कि तिमाही आपको लेट फी देना है। यहाँ पे 250 रुपीज लिखा हुआ है, तो ये 250 रुपीज CGST का हुआ और वैसे ही 250 रुपीज SGST का, मतलब कि 500 रुपए प्रति क्वार्टर आपको लेट फी देना है अगर आपका किसी भी तरह का टैक्स पेएबल आ रहा है, मतलब कि आपका सेल है। और अगर आपका नील रिटर्न है तो कुछ भी लेट फी नहीं देना है। कंडीशन क्या है कि जो भी आपका पेंडिंग GSTR 4 है जुलाई 2017 से मार्च 2020 का, वो आपको फाइल करना है 22 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में। क्लियर है? तो यो कि एक बहुत ही रिलीफ है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, हम लोग भी इसका वेट कर रहे थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे
फाइनल रिटर्न के बारे में, जो कि होता है अपना जीएसटीआर 10। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जीएसटीआर 10 के बारे में आप लोग जान लीजिए कि अगर आप अपना जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं या फिर डिपार्टमेंट सुओ मोटो यानी कि अपने तरफ से कैंसिल कर दे रहा है आपका जीएसटी, तो उस केस में जिस दिन से आपका जीएसटी कैंसिल होता है उसके 90 दिन के भीतर आपको अपना फाइनल रिटर्न मतलब कि जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। और अगर आप ये 90 दिन के भीतर अपना जीएसटीआर 10 फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको लेट फी देना पड़ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा हो जा रहा था 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन अब इसको भी दूर कर दिया गया है और अब अगर आप लेट कर रहे हैं जीएसटीआर 10 फाइल करने में तो इसके लिए जो मैक्सिमम लेट फी होगा वो होगा 500 रुपए प्रति रिटर्न। इसमें कोई महीना वाला बात तो है नहीं कि हाँ महीना या क्वार्टर, ये तो आपको एक बार ही फाइनली फाइल करना है। तो इसके लिए आपको 250 रुपीज सीजीएसटी का और 250 रुपीज एसजीएसटी का, मतलब कि 500 रुपए से ज्यादा लेट फी नहीं देना होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है डिपार्टमेंट का, क्योंकि फाइनल रिटर्न का लोगों का बहुत ज्यादा लेट फी बन गया था। और इसके लिए ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशन है कि आपका जो भी पेंडिंग फॉर्म जीएसटीआर 10 है, मतलब कि पेंडिंग आपका फाइनल रिटर्न है, उसको फाइल कर लेना है 22 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 22 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया है। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने जो दोनों नोटिफिकेशंस देखा ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने जो बातें बताई वो सारी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।